अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानी। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹4.13 का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹279.75 हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत बरकरार। वजारत ख़जाना ने इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान के रास्ते दाखिल होने वाला मगरबी हवाओं का तगड़ा सिस्टम सिंध में भी भरपूर असर दिखाएगा। कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिस। PDM ने मुमकिन सैलाबी रेले के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। KMC के मुतालिका महकमों के अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। कराची वाले हो जाएं तैयार, शहर में बारिश होगी धुआंधार। बादल गरज चमक के साथ जमकर बरसेंगे। 2 मार्च तक जारी रहेगी बरसात। जामशोरो, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान में भी मौसलाधार बारिश होगी। इस दौरान ठट्टा, थरपारकर, बदीन, सांगा, शहीद बेनजीराबाद और उमरकोट में भी तेज बारिश का इम्कान। आंधी और तेज बारिश से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का अंदेशा। वजीर आला का आवाम को गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने का मशवरा। बारिशों के बाइस नदी नाले भरने का खदशा। PDM ने मुमकिन सैलाबी रेले के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया ने सूरत हाल से निपटने के लिए कमर कस ली। KMC के मुतालिका महकमों के अमले की छुट्टियां मनसूख करते हुए अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी। सिंध भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा तालीम सिंध का अहम फैसला। आज इवनिंग शिफ्ट में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सरकारी और निजी स्कूल्स कॉलेजेस की इवनिंग शिफ्ट की क्लासेस बंद रहेंगी। सरकारी और निजी दफातर में भी हाफ डे होगा। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र सूबाई हुकूमत को भरपूर और मौसर किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान सिंध असम्बली और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे रेन एमरजेंसी में अपना फ़ाल किरदार अदा करें। PDM सिंध के बल्दियाती इदारों के साथ मिलकर बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में अपना फ़ाल किरदार अदा करें। इंतज़ामिया सिंध के बड़े शहरों में ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम करें ताकि शहरी अपनी मंजिल पर फौरी पहुँच सकें। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि मुमकिन तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज करें। शहर कायद में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। मेयर कराची का कहना है कि शहर के नालों और चौकिंग पॉइंट्स को खोल दिया गया है। सफाई का अमल जारी है। आज इंतज़ामिया सड़कों पर नजर आएगी। बारिश के पेश नज़र पिछले 2-3 रोज़ में बहुत सारी जो प्रिपरेशन करने की ज़रूरत थी तमाम शहर के अंदर, शहर कराची के अंदर जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उसके हवाले से मीटिंग्स भी हुई, कुछ फैसले किए गए। जहाँ जहाँ भी मुश्किलात आती हैं फौरी तौर पर अमला मौजूद हो। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने भी एक मुलाकात की, एक मीटिंग की जिसके अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से भी एक हिकमत अमली मुरतब की गई है। इंशाअल्लाह इस चैलेंज को मिलकर निपटेंगे और इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कराची की इंतज़ामिया, कराची का अमला आपको सड़कों पर इंशाअल्लाह नज़र आएगा। गवादर में तूफ़ानी बारिशों से तबाही। हर तरफ पानी ही पानी। मकानात और मरकज़ी शाहराहें भी डूब गईं। नदी नाले भी भर गए। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। बलूचिस्तान में नया सिस्टम आज दाखिल होने की पेशगोई। शहर में 3 मार्च तक मज़ीद बारिशों का इम्कान। मौसम का सितम। गवादर में बादल कहर बनकर टूटे। 187 मिलीमीटर बारिश ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। तूफानी बारिशों से हर तरफ तबाही। घर, बाजार, मोहल्ले, दुकानें, हर तरफ पानी ही पानी। नदी नालों में तुग़यानी। दर्जनों बस्तियां और तिजारती मराकज़ मुनहदिम हो गए। सड़कें बह गईं, गाड़ियां फंस गईं। मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। कई बंद पानी में बह गए। शहरी महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर। डिप्टी कमिश्नर औरंगजेब बादीनी का कहना है कि हैवी मशीनरी मंगवा ली, इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारी जो लाइट और हैवी मशीनरी जितनी है, हमारी अपनी जिला इंतजामिया की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की, PDMA की और इसके अलावा बाकी जितने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी इस वक्त लगी हुई है और हम पानी की निकासी के सिलसिले में शुरू है। अच्छी बात यह है कि किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ और माली नुकसान की अभी तखमीना लगाया जा रहा है। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। महकमा मौसमियात ने आज से 3 मार्च तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। गवादर में तूफ़ानी बारिशों की तबाहकारियाँ। शहर डूब गया। बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हिफाजती बंद टूट गए। पानी शहर की तरफ बढ़ने का खदशा है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई के मुताबिक तशवीशनाक सूरत हाल के बायस गवादर को आफतज़दा करार दे दिया गया है।
बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। खरान में घर की दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि एक ज़ख्मी हो गया। रेस्क्यू सर्विसेज के मुताबिक जाँ बहक अफराद बहन भाई हैं, जिनकी शनाख्त साहिबा राफिया और अब्बास अली के नामों से हुई है। दूसरी जानिब गवादर पेलरी के मकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ पड़ गया। पाकिस्तान और ईरान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तहसील जीवानी, यूनियन काउंसिल पेलरी समेत मुतादिद इलाके गवादर से कट गए। पाक ईरान सरहदी रास्ता टूटने के बायस तिजारत रुकने का खदशा है। चमन समेत बलूचिस्तान भर में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ ही बिजली का तवील ब्रेकडाउन भी जारी है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफ़र खान चकजई। मौसम सरमा की बारिशों का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। शुमाली बलूचिस्तान भर में बारिशों का जो सिलसिला है वो इंतहाई गर्म चमक के साथ शुरू है। मैं बताया चलूँ कि चमन शहर में बारिश और गुज़श्ता रात भर से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि पहाड़ी सिलसिले दरा ख्वाजा ख्वाजा इमरान कान में तरजई और जो तबा चिकजई है उस पर पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी की इतला है। मैं बताया चलूँ कि इस वक्त चमन शहर दरा खोशक के जो शारा है वो मुकम्मल तौर पर दिन की लपेट में है और जिससे नुक्ता जुमात इंतहाई कम हो चुका है और ज़रीद जामिया ने ड्राइवरों से गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की अपील की है और इस वक्त भी चमन शहर भी दिन की लपेट में है। शहर भर की जो सड़कें हैं वो टूट का शिकार है, जिससे राहगीरों को जो गड़े हैं उसमें पानी भर खड़ा होने से राहगीरों को चलने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मकामा मज़ीद बारिशों की। ठीक है जाफ़र, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद, डिजकोट और मुज़फ़्फ़रात में बूंदाबांदी का सिलसिला बरकरार है, जबकि धुंध और स्मोक में भी इजाफा हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद, डिजकोट और मुज़फ़्फ़रात के आज के मौसम की बात की जाए तो 1 मार्च से बहार का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस वक्त ठंडी हवा चल रही है, बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है जो रात गैर से ही शुरू हो चुका था। इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, ठंडी हवा चल रही है और परिंदे चहचहा रहे हैं। इसके साथ आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आसमान पर गहरे बादल है, दिन भर बारिश की तवक्को है। इसके साथ साथ मेरा कैमरामैन मेरे रकम में दिखा सके तो स्मोक और फोग का सिलसिला है, हल्की धुंध जो है वो छाई हुई है और फैसलाबाद का जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 207 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुदरे से है। तहम मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि मज़ीद 2 दिन अगर खुलकर बारिश होती है तो स्मोक और फोग का सिलसिला जो वो अपने इख्तिताम को पहुँच। जी राना बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं मुल्की सियासत की। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। ऐवान नारों से गूंजता रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर डायस के सामने एहतजाज किया। लीगी अरकान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान में नोक झोंक भी चलती रही। ऐवान मछली बाजार बन गया। 16वीं कौमी असम्बली का इजलास, नारे, शोर शराबा और खामोश होने की सदाएं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑनरेबल मेंबरान अपनी सीट्स पर तशरीफ। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। लीगी कायद नवाज शरीफ के ऐवान पहुंचने पर सुन्नी इत्तेहाद के अरकान इनके नशिस्त के सामने खड़े हो गए। नारेबाजी की, चोर और नारों की गूंज में नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। चोर चोर के नारों का ख्वाजा आसिफ ने घड़ी दिखाकर जवाब दिया। शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 मुंतखब अरकान ने ऐवान में भरपूर जवाब दिया। घड़ी चोर के नारों पर उमर अयूब गुस्से में आ गए। नारे लगवाने वालों को मेहमानों की गैलरी से निकालने का मुतालबा किया। देखें, गैलरी से कोई शख्स जो है वो किसी किस्म की नाराबाजी नहीं करेगा, वरना मैं उनको निकाल दूंगा उसके बाद। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दस्तखत करने आए तो मेहमानों की गैलरी से आसिफा भुट्टो नारे लगाती रहीं। असेंबली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव जुम्मे को होगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 3 मार्च को जमा होंगे। 4 मार्च को वजीर आजम का अपने ओहदे के हल्फ लेने का इम्कान है। वेलकम बैक। ये असम्बली नहीं है, कुछ और है। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में इंतखाबी अमल के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है।
वोट देने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। लगता नहीं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या एक बार फिर आज़ादी मार्च होगा। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि इंतज़ार करें। दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और स्पीकर साहब और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं है, आप राजी हैं? आपने कोई टाइम दिया? नहीं, भी मुलाकात नहीं। वोट आप दे रहे हैं वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर? इसमें हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। मौलाना साहब 5 साल मुद्दत पूरी कर सकेगी? लगता तो नहीं है कि यार। मौलाना साहब ये बताइए कि क्या जद्दोजहद कैसे करेंगे आप? एहतजाजी सियासत या क्या एक मरतबा फिर कोई आज़ादी मार्च? देखिए, इंतजार करें। मौलाना का बाइकआउट का फैसला उनका अपना मौक़िफ़ है, हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं, मनाने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, क्या एब्सोल्युटली यस हो गया है? मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं बाइकआउट का ऐलान करता हूं, किसी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर। मौलाना भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। वो जो कह रहे हैं उनका मौक़िफ़ है और मैं उनके मौलाना को मनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ना कि आप लोगों के खिलाफ पीडीएम बना दें सर। मौलाना अगर आप लोगों के खिलाफ कोई पीडीएम बना दे, मौलाना की क्या ख्याल के वो ऐसा तो नौबत आएगी। उससे पहले ही मेरा कौमी असम्बली नामुकम्मल है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार उमर अयूब का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख़याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दुनिया जानती है कि हुकूमती नशिस्तों पर बैठे लोग अजनबी हैं। स्पीकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रूलिंग दे। हम सब ने जो हलफ उठाया है उस हलफ में ये वाज़े तौर पे है कि हम लोग रूल्स और कानून की पासदारी करेंगे। इस वक्त हमारे पास जनाब स्पीकर ये हाउस नामुकम्मल है। पहली बात तो ये कि वो इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप रूलिंग दे। मेरे आपसे ये इस्तेदार। MQ ने मुतालबात तस्लीम होने तक वफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फ़ैसला कर लिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ओहदों का फ़ैसला हो गया है, हमने कोई ओहदा नहीं मांगा, अवाम तक जमहूरियत के समरात पहुँचाने आए हैं। नई हुकूमत में हिस्सा ना मिला, MQM का अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला। जराए का बताना है कि नून लीग ने मुत्तहिदा को एक वजारत की ऑफर दी। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत में 4 वजारतों का मुतालबा किया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM वजारतों के लिए नहीं आई, अवाम की खिदमत करने आए हैं। तो MQM इस दफा गवर्नरशिप के लिए, वजारतों के लिए नहीं आई है। हम जिम्मेदारी लेके आए हैं पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के लिए कि उनको उनका हक दिलाने के लिए, जमहूरियत के सम्राट उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए। रहनुमा MQM ने मजीद कहा कि 75 साल कबल जो मंजरनामा था वही आज है। ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट अवाम तक ना पहुँचे बेमानी है। पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम को हुकूक देना होंगे। और अभी एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कमालिया से, जहाँ पर फाजिल दीवान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जहाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। जहाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और बेटा शामिल है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। छत गिरने का वाक़या सुबह 7:15 बजे पेश आया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कमालिया में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर महल्ला फाजिल दीवान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 3 अफराद जहाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। जहाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी और बेटा शामिल है। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने का वाक़या सुबह 7:15 बजे पेश आया है। हमारे नुमाइंदे हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास इस वाक़े से मुतालिक? जी बिल्कुल, कमालिया एक पुराना शहर है। कमालिया का मोहल्ला फाजिल दीवान पुराने मोहल्लों में से एक मोहल्ला है, जहाँ पर एक ये मेहनत कश फैमिली जो है रहाइश पजीर थी, जहाँ पर ये हादसा पेश आया है। हादसे में जो है 3 अफराद जो उनकी जो मौत वाक़ हुई है, जिसमें 50 साल मोहम्मद अकरम, उसकी बीवी 45 साल कौसर परवीन और एक बेटा जो है 18 साल, वो मौके पर ही जो है जान की बाजी हार गए हैं। जबकि रेस्क्यू 1122 ने डेड बॉडीज को THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, जबकि एक बेटा
22 साल मोहम्मद हमजा जो है वो मौजूदा तौर पर जिंदा बच जाने में जो है कामयाब हो गया है। तो जो जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई है और डेड बॉडीज को जो THQ अस्पताल कमालिया शिफ्ट कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया गजाला यासीन चदर मौका पर पहुंची हैं और रेस्क्यू 1122 ने भी मौका पर जो है अपनी जो है इमदादी कार्रवाइयां जो है सर अंजाम दी हैं। जी ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अवामी नेशनल पार्टी का पार्लिमानी इंतखाबात का हिस्सा न बनने का फैसला। असफंद यार वली खान कहते हैं कौमी असम्बली और सेनेट में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुल्क में सिविलियन बालादस्ती जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। हम इक़्तिदार या सीटों की सियासत नहीं करते, काबीना का हिस्सा नहीं होंगे मगर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। फजल रहमान के साथ आसिफ अली जरदारी के पुराने ताल्लुकात हैं। मौलाना के पास सदर के लिए वोट के लिए गए। फैसल करीम कुंडी का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा कि MQM के साथ ताल्लुकात बनते बिगड़ते रहते हैं। PTI वाले समझते हैं कि उनके साथ जो हैं वो सब सही हैं। हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इनको एतमाद का वोट भी देंगे, लेजिस्लेशन में भी सपोर्ट करेंगे, जहाँ पर गलती होगी बताएंगे। प्रेसिडेंट का वोट मांगने हम जाएंगे। मौलाना साहब के यार दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रेसिडेंट का। आसिफ अली जरदारी साहब को अपना वो यार दोस्त कहते हैं। अब देखेंगे मौलाना साहब क्या करते हैं यार दोस्त में। हमारी MQM के साथ लव हेट अफेयर चलता रहता है, कभी इत्तेहादी कभी नहीं, कभी वो पॉलिटिक्स हम बैठते रहते हैं, मुलाकातें करते रहते हैं। आपने जो पार्टी में लोगों के लिए है, क्या वो आप ये अपने दिल पे हाथ रख सकते हैं और बोल रहे हैं मेरे पार्टी में जो लोग हैं वो जमजम से धुले हुए हैं? ये चीज़ें नहीं होती। आप कहते हैं आपकी जमात में जो हैं वो सारे ठीक हैं, आपके साथ जिसका इत्तेहाद है वो सब ठीक हैं, जो इत्तेहाद में नहीं है इनके साथ नहीं है वो सारे बुरे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर-ए-आज़म उमर अयूब की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। वज़ीर-ए-आज़म स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए वोट देने की दरख्वास्त की। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मौलाना साहब मान जाएंगे। उमर अयूब ने जवाब दिया कि वोट मांगना हमारी जिम्मेदारी है, हमने अपना काम कर दिया, अब मौलाना वोट देते हैं या नहीं। वोट मांगने के लिए आए हुए हैं जनाब। अच्छा, अपने लिए सर, अपने लिए तो क्या मिल जाएगा वोट सर आपको? हमने वोट अपने मांगना है ना जी। अच्छा, आज़म का भी मांगना है, तो स्पीकर मौलाना साहब मान जाएंगे सर? अस्सलाम वालेकुम जी। वोट मांगना हमारा काम है। IMF को ख़त लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ का कहना है कि कोई सियासी जमात ऐसे ख़त नहीं लिख सकती, ये सिर्फ PTI का वतीरा है। शहबाज शरीफ ने कहा IMF को ख़त लिखने की मसम्मत करते हैं। साइफर के बाद IMF ख़त से साबित होता है कि चाहते हैं खुदा नखास्ता पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। सर, तहरीक इंसाफ के IMF को खत के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद कभी कोई शक नहीं रहना चाहिए। ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक उनका दाम है जिसकी जितनी भी मजम्मत की है। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब हो गए। उमर अयूब बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। एलामिया के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और हलीमा आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर मुंतखब हुए। PTI बलूचिस्तान की सदारत के लिए 3 पैनल्स के दरमियान मुकाबला होगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नताइज का हतमी ऐलान 3 मार्च को किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली अमीन गंडापुर और नून लीग के डॉक्टर इबादुल्लाह में मुकाबला होगा। 89 वोटों के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह के हक में 7 अरकान ने ठप्पा लगाया। असम्बली इजलास के दौरान शदीद बदनज़मी देखने में आई, जिसकी वजह से स्पीकर को वार्निंग भी जारी करना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अहम इजलास। बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। स्पीकर KP असम्बली के लिए होने वाले इलेक्शन में मजमूई तौर पर 106 वोट डाले गए। बाबर सलीम सवाती ने 89 वोट दिए। बाबर सलीम के मुकाबले में अपोजिशन के एहसानुल्लाह मियां खेल 17 वोट ले सके। बाद अज़ां डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए राय शुमारी हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुरैया बीबी कामयाब करार पाई। सुरैया बीबी ने 87 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल PTIP के अरबाब वसीम हयात ने 19 वोट हासिल किए। 9 मुंतखब स्पीकर बाबर सलीम ने सुरैया बीबी से हल्फ लिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बेबूदी, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगी। KP असम्बली के इजलास के दौरान शदीद बदनज़मी देखने में आई। मेहमानों की गैलरी से शोर शराबा जारी रहा।
जिसकी वजह से स्पीकर को वार्निंग भी जारी करना पड़ी। क्रिकेट के हीरो की कौम की बेटी से मुलाकात। जुनूनी हजूम से खातून को बचाने वाली ASP शहरबानों की बाबर आजम से मुलाकात हुई। पाकिस्तानी सुपरस्टार ने ऑटोग्राफ दिया। और अब बात करते हैं शहर कायद में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम में कमी आना ख्वाब बन गया। डाकुओं ने एक और नौजवान को कत्ल करके बूढ़े माँ बाप का सहारा छीन लिया है। फूड डिलीवरी बॉय को जामे कराची के करीब निशाना बनाया गया। 2 माह में डाकुओं ने खातून और क्रिकेटर समेत 29 अफराद की जान ले ली है। बलाश टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ। लाहौर से एक और शूटर पकड़ा गया। गिरफ्तार शूटर की शनाख्त अयाज के नाम से हुई। पुलिस राय के मुताबिक मौके पर 3 शूटर्स मौजूद थे। मलिक सुहेल नामी शख्स ने शूटर्स को मौके पर पहुंचाया। पुलिस ने बलाश टीपू के घर वालों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। लाहौर रावी रोड से हिरासत में लिए जाने वाले अहम किरदार सुहेल मलिक ने पुलिस को तहरीरी बयान दे दिया। केस की मज़ीद तफ्तीश के लिए SP ऑर्गेनाइज क्राइम आफ्ताब फलरवान की सरबराही में 3 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। अमीर बलाश टीपू के करीबी साथी एहसन शाह समेत 10 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 10 शाहबेग गोट में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 12 साला लड़का जहां बहाक 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त घर पर मिलाद की तकरीब जारी थी। मकान की पहली मंजिल पर वाक़ छत प्रीकास्ट की थी। जहां बहाक और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब बात करेंगे गज़ा की। इसराइल के मज़ालिम थम न सके। गज़ा में ज़िंदगी से सकने लगी। इमदाद का इंतज़ार करने वालों पर हमला। अंधाधुंध फायरिंग से ख़वातीन और बच्चों समेत 112 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 700 से ज़ायद ज़ख्मी। सालिम से हुनी फ़ौज ने ज़ख्मियों पर टैंक चढ़ा दिए। शहादतों की मजमूई तादाद 30,000 से ज़ायद हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर हमले की मज़म्मत। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गज़ा में ज़िंदगी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर हमला अफसोसनाक है। उर्दन और मिस्र की भी शदीद मज़म्मत। हमास की इसराइल से मुज़ाकरात रोकने की धमकी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने वाक़े को डरावना ख्वाब करार दे दिया। फ्रांस ने जंग ख़त्म करके इमदाद की फ़ौरी तरसील का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक बार फिर रिकॉर्ड बना डाला। FBR ने रवा माली साल 8 माह में हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा कर लिया है। जुलाई से फरवरी के दरमियान 5,829 अरब रुपये टैक्स जमा किया गया। FBR के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में टैक्स रेवेन्यू में 32% का इजाफा हुआ। फरवरी में 661 अरब रुपये से ज़ायद टैक्स रेवेन्यू जमा किया गया था। गुज़श्ता साल फरवरी में 519 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा किया गया था। अमरीका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर खदशात का इजहार कर दिया है। मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात से पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने मंसूबे के लिए अमरीका से ईरान पर पाबंदियों में छूट मांगी थी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ गया। अमेरिका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर खदशात का इजहार कर दिया। ज़राए का कहना है मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात से पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने मंसूबे के लिए अमेरिका से ईरान पर पाबंदियों में छूट मांगी थी। अमेरिका ने ईरान पर आयद पाबंदियों पर व्यू देने से इनकार कर दिया है। मंसूबा मुकम्मल करने की पाकिस्तानी डेडलाइन मार्च में खत्म हो रही है। पाकिस्तान ने मार्च तक मंसूबे का आगाज नहीं किया तो ईरान को 18 अरब डॉलर्स का जुर्माना अदा करना होगा। पाकिस्तान ने ईरान को अमेरिकी पाबंदियों की मजबूरी से आगाह कर दिया। ईरान से मंसूबे की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त की। ईरान मुआहदे के मुताबिक अपने हिस्से की 700 मील लंबी पाइपलाइन तैयार कर चुका है। पाकिस्तान में 500 मील लंबी पाइपलाइन तैयार होकर बलूचिस्तान सिंध तक जानी है। निगरान हुकूमत ने कुछ रोज पहले पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने की मंजूरी दी थी। अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पाकिस्तान ने मंसूबे पर फिर अमल दरामद रोक दिया। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।